हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th इंग्लिश। और हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो हमारा चैप्टर 10 है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, यानी कि जो एक जगह रहने वाले लोग थे उन्हें कोई डिस्प्लेस कर दिया जाता था, किस तरीके से। अब यहाँ पे हम यूरोपियन इम्पेरियलिज्म ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। यूरोप का जो इम्पेरियलिज्म है किस तरीके से फैलान बढ़ना शुरू हो गया था। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक, अब जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, तो आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एक्सटेंड हो रहा है, फ्रॉम पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन। ये याद रखना, ये लाइन, आर्कटिक ओशन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन। वेस्ट में उसके रॉकी माउंटेन्स हैं, और रॉकी माउंटेन्स के बराबर में ही डेजर्ट है एरिजोना का, डेजर्ट ऑफ एरिजोना एंड नेवाडा। और जो वेस्ट में है वो है सीरिया नेवाडा माउंटेन्स, और ईस्ट में है ग्रेट प्लेन्स, द ग्रेट लेक्स। जो वैलीज है मिसिसिपी की, मिसिसिपी रिवर है, ओहियो की, और एपेलेशियन माउंटेन्स हैं। साउथ में है मेइको, और 40% ऑफ कनाडा जो है वो कवर है वाइल्ड फॉरेस्ट से। उसके अलावा ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत आराम से फाउंड होते हैं। तो दैट्स वाई बहुत सारी बड़ी बड़ी इनकी इंडस्ट्रीज यूएसए कनाडा में हैं। आज के समय में वीट, कॉर्न, फ्रूट बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं वहाँ पे, और फिशिंग मेजर इंडस्ट्री है कनाडा के अंदर। माइनिंग इंडस्ट्री और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो भी डेवलप होना शुरू हुआ है पिछले 200 सालों में। किन्होंने शुरू किया था? ये यूरोप, अफ्रीका और चाइना वालों ने शुरू किया था। बट देयर वर पीपल हु हैड बीन लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। लेकिन उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में और भी लोग थे जो हज़ारों साल से रह रहे थे बिफोर द यूरोपियन लर्न ऑफ इस एग्जिस्टेंस। यानी कि यूरोप को जब पता चला कि ये चीज़ कोई है, तो उनको लगा उनके लिए बहुत नहीं है, उन्होंने ही डिस्कवर किया। बट ऑल्दो यहाँ पे हज़ारों साल से भी बहुत लोग रह रहे थे। अब नेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? नेटिव मीन्स एक पर्सन जो बॉर्न हुआ है उस प्लेस पे जहाँ पे वो रह रहा है। अब 20th सेंचुरी तक ये जो टर्म है ये यूरोपियंस के द्वारा यूज़ की जाती थी टू डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्रीज दे हैड कॉलोनाइज। कि जो कंट्रीज को वो कॉलोनाइज करते थे, जिससे कैप्चर करके रूल करा करते थे जिस पे, उनमें जो ऑलरेडी लोग रहते थे उसको वो नेटिव पीपल बोला करते थे। अब जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ये एशिया से बिलोंग करते थे। एशिया से लगभग 30,000 साल पहले एक लैंड ब्रिज जो बेरिंग स्ट्रेट्स में है उनको क्रॉस करके ये वहाँ पर पहुँचते हैं। लगभग लास्ट आइस एज के दौरान 10,000 साल पहले फिर वो साउथ की तरफ मूव करते हैं। और जो ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट हैं जो हमको अमेरिका में मिलते हैं वो एक एरो पॉइंट है, 11,000 साल पुराना। और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करना कब शुरू हुई थी? लगभग 5,000 साल पहले, क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा सा स्टेबल हो गया था, क्लाइमेट थोड़ा सा बेटर हो गया था। अब देखिए विलियम मैकलिश, जो द डे बिफोर अमेरिका, मतलब एक तरीके से वो अमेरिका के बारे में ही कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सनसेट होता है, कब? ऑन अ डे बिफोर अमेरिका। अब दिस इज बिफोर द यूरोपियंस रीच देयर एंड गिव द कॉन्टिनेंट दिस नेम। मतलब वहाँ पे पहुँचने से एक दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे। वो हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, गार्डनिंग, फार्मिंग, इन सब से अपनी लाइफ अच्छे से काटा करते थे। जो क्वालिटी ऑफ सॉइल थी और जो एफर्ट रिक्वायर्ड था उसको ओपन करने का, वो सब चीज़ लोग ही डिसाइड करते थे, और वही डिसाइड करते थे कि वो कैसे जिएंगे। कल्चर और सोशल बायसेस जो थे वो डिटरमाइन करते थे एक दूसरे को। जो फिश और ग्रेन का सरप्लस होता था, और जो मीट का सरप्लस होता था, जिसकी वजह से जो सोसाइटीज़ होती थी वो आपस में बांट भी लिया करते थे। तो ये सब सिचुएशन कब थी? एक दिन पहले की। एक दिन पहले क्यों? क्योंकि जब ये यूरोपियन वहाँ पे पहुँच गए तब इन्होंने तो वहाँ पे तबाही मचा दी थी। वहाँ जो अपने नेटिव लोग थे वो बेचारे मर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, और वहाँ पे लास्ट में सेटल कौन हो जाते हैं? जो यूरोपियंस होते हैं। तो पहले जो ये लोग रहा करते थे अमेरिका में, ये कहाँ रहते थे? दे लिव इन बैंड्स, ग्रुप्स में रहते थे, और रिवर वैलीज के पास रहा करते थे। वो फिश खाते थे, मीट खाते थे, कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स, मेज, और लॉन्ग जर्नीज में जाते थे वो ताकि उनको मीट मिल सके। मोस्टली जो बाइसन होता है, जो वाइल्ड बफेलो होता है, उसका मीट ग्रासलैंड्स में घूमा करते थे ये।
और उसके बाद लाइफ इनके लिए थोड़ी ईज़ी हो गई जब ये हॉर्स राइड करने लगे। हॉर्स इन्होंने किससे खरीदा था? जो स्पेनिश सेटलर्स वहाँ पे आए थे। बट उनको क्या था, एनिमल्स को उनको सिर्फ मारना पता था कि मार के ही उनको उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि उनको फूड का ज़रूरत ज़्यादा होता था। उन्होंने कोई एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं अटेम्प्ट किया था कि हाँ भाई बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करेंगे कि सरप्लस बच जाएगा फिर बेचा करेंगे। दैट्स वाई वो कोई किंगडम या एम्पायर डेवलप नहीं कर पाए सेंट्रल या साउथ अमेरिका में। मतलब कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि इन छोटी छोटी ट्राइब्स में झगड़े भी हो जाया करते थे। ऑब्वियस सी बात है भाई, छोटे मोटे झगड़े तो परिवार में हो जाते हैं, तो कुछ लड़ाई झगड़े के भी इंस्टेंसेस हैं। बट कभी भी लड़ाई झगड़े का मुद्दा कंट्रोल ऑफ लैंड नहीं होता था। वो बहुत सेटिस्फाइड थे कि उनको फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, और उनको कोई जल्दी नहीं थी कि वो इस चीज़ को ओन करे कि हाँ ये चीज़ हमारी हमारी है। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर एक और है कि वो फॉर्मल अलाइंसेस भी, ग्रुप्स भी बनाया करते थे, फ्रेंडशिप भी किया करते थे, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे उनके, और जो गुड्स वो ऑब्टेन करते थे वो खरीद के नहीं ऑब्टेन करते थे, बाय गिफ्ट्स ऑब्टेन करते थे। ये देखिए एक प्यारी सी चीज़ दे रखी है, दैट इज वैम्पम बेल्ट्स। ये कलर्ड शेल से बनती थी, इनको एक साथ सिला जाता था, और जो नेटिव ट्राइब्स थी आपस में इसको एक्सचेंज करती थी जब एक ट्रीटी पे वो पहुंचते थे। एक ट्रीटी जब फाइनल होती थी, ट्रीटी क्या होती थी, जब लड़ाई सॉल्व होती थी तो लिख के रख लेते थे, हाँ ये पॉइंट तुमने मान लिए, ये पॉइंट हमने मान लिए। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और ये लैंग्वेज ज़्यादा लिखी नहीं होती थी क्योंकि उनको क्या बिलीव था कि मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे कि इसको लिख के भी रखना है। पर वो इंटेलिजेंट बहुत थे, वो टाइम साइकिल पे बिलीव करते थे, और उन सबको अपना ओरिजिन पता था, अपनी हिस्ट्री पता थी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही थी। वो स्किल्ड क्राफ्ट पीपल थे, बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े बनाया करते थे। वो लैंड को स्टडी कर सकते थे और क्लाइमेट को, डिफरेंट लैंडस्केप को स्टडी करना जानते थे। जितना एक बंदा कोई चीज़ को पढ़ के समझता है वो देख के ही समझ जाया करते थे। अब आता है जी यूरोपियन से इनकाउंटर। अब देखिए साइड में डब्बे वाली चीज़ें, मतलब डब्बा बना नहीं है पर फिर भी साइड वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। तो जो नेटिव ट्राइब यहाँ पे लोग रहते थे, नेटिव ट्राइब कौन? जो ऑलरेडी वहाँ पे रहते थे, ऑलरेडी रहने वाले जो लोग थे उनको नेटिव बोला करते थे। तो नेटिव ट्राइब का जो नाम था मोस्टली ऐसी चीज़ों से रिलेट करके देते थे जो उनसे अनकनेक्टेड होती थी। जैसे जैसे डकोटा, डकोटा का मतलब क्या होता है कि एरोप्लेन, शिरोकी जीप, पोंतिया के कार, महावक हेयर कट, ये नाम ये ट्राइब्स को दे दिया करते थे। अब ये देखिए ये महिला कौन है? ये महिला है द वुमेन ऑफ विनेबागो ट्राइब ऑफ विस्कॉन्सिन। विनेबागो ट्राइब की महिला है। विनेबागो ट्राइब कहाँ पे है? विस्कॉन्सिन का है, अमेरिका का पार्ट है ये। 1860 में जो पीपल थे इस ट्राइब के, ये कहाँ पे मूव किए थे? दे मूव टू नेब्रास्का। आप देखिए इसका फोटो क्यों दिया है, लुक एट द ब्यूटिफुल ड्रेस शी इज वियरिंग। आज के टाइम पे बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस में आता है ये। और इन्होंने अपने बालों में कुछ लगा रखा है ऐसे गजरा टाइप, गजरा नहीं है पता नहीं क्या है ये। शी इज ऑल्सो वियरिंग समथिंग इन हर हैंड्स, और बेल्ट पहन रखी है इन्होंने। हर हेयर स्टाइल इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। हर एक्सप्रेशन सारे लाइक कितना घूरेगा है, देख ली ना ड्रेस, बस चल अब जाए यहाँ से, पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर। तो अम्मा जी गुस्सा हो गई हैं, कोई बात नहीं। सो डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड इन इंग्लिश फॉर नेटिव पीपल ऑफ द न्यू वर्ल्ड। कैसे? जो एब ऑरिजिन का मतलब था जो नेटिव पीपल थे ऑस्ट्रेलिया के। वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है ये, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, एब ओरिजिनल। ये भी टर्म बोलते थे अमेरिकन इंडियन, एमेरिंडियन, ये नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। फर्स्ट नेशंस पीपल, इंडिजिनियस पीपल, नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियन। रेड इंडियन किसे बोला जाता था? रेड इंडियन बोलते थे जो ब्राउन कॉम्प्लेक्शन पीपल थे इन लैंड्स के, जिनको कोलंबस ने सोचा था कि ये इंडिया के लोग हैं। वो ऑल दो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था। सो ये जो इस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे हम देख चुके हैं इसको। अब 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो कहाँ पे पहुँचे, जो पहुँचे नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में अंडर डिफ़िकल्ट 2 month जर्नी, वो बड़े रिलीव हुए। क्यों रिलीव हुए? क्योंकि जो वहाँ के लोग थे ना वो बड़े फ्रेंडली वेलकमिंग थे। ये हम पहले ही लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि लोग वहाँ के बहुत ही वेलकमिंग थे, उन्होंने उनका अच्छे से स्वागत किया। अब जो स्पेनिश पहुँचे थे ना साउथ अमेरिका में, वो वहाँ से क्या सोच के गए थे
कि बहुत सारा एबंडेंस ऑफ गोल्ड लेके आएंगे कंट्री में, बट उनको वहाँ पे और भी चीज़ें मिलती है। दे केम टू ट्रेड इन फिश, फर्स्ट में डील किया उन्होंने, और जो वहाँ के नेटिव लोग थे उन्होंने बहुत मदद करी थी इनकी। अगर हम फर्दर साउथ में मूव करें तो मिसिसिपी रिवर के पास जो फ्रेंच थे, उन्होंने जो नेटिव्स उनको मिले थे उनके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट एक्सचेंज किए थे, और फूड आइटम्स थे एक्सचेंज, हैंडीक्राफ्ट यूनिक टू अ ट्राइब, या फिर फूड आइटम्स जो अवेलेबल नहीं थे अदर रीजन्स में। अब लोकल प्रोडक्ट के एक्सचेंज में यूरोपियंस ने नेटिव्स को ब्लैंकेट्स दी, आयरन वेसल्स थी जिसको वो क्ले पॉट्स की जगह यूज़ कर सकते थे, गन्स दी ताकि वो शिकार कर सके लोगों का। बट बेटा, क्या ये यूरोपियन दोस्ती करने आए थे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। इन्होंने इसके साथ में दे दी अल्कोहल। भाई साहब, अब तो जैसे ही शराब मिली इन लोगों को, इन्हें पता ही नहीं था अल्कोहल होती क्या है, और जिसकी वजह से वो पी उन्होंने और उन्हें मजा आ गया, और धीरे धीरे वो हो गए इसके एडिक्टेड। वो लिटरली एकदम फैले पड़े रहते थे, और उनसे कुछ कहो तो उनकी अजीब अजीब सी भाई साहब बातें होती। मे भी वो बोलते होंगे कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। मे बी शायद वो ये लाइंस भी यूज करते हो, इट मे बी पॉसिबल। सो अब क्या हुआ भाई, वो बन गए शराबी, सारे के सारे नशेड़ी बन गए। अब यूरोपियन का चाहना ही यही था। अब यूरोपियन के लिए उनको डील करना बहुत अच्छा, बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि शराबी, नशेड़ी और ये तंबाकू से एडिक्शन हो गया इनका। तो ये इन्होंने सोचा हाँ जी सब नशेड़ी हो चुके हैं, अब तो आराम से इनको 4 तंबाकू में खरीद लो। और ऐसा होता भी था, ये लिटरली पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 4 तंबाकू के बदले नाम करवा लिया करते थे। सो यूरोपियंस ने हर तरीके से, एक तरीके से डील करने की कोशिश करी है। अब क्यूबैक और अमेरिकन कॉलोनीज का कुछ डिफरेंस दे रखा है। क्यूबैक 1947 में जॉन कैबॉट रीच कहाँ पे पहुंचता है, न्यू फाउंडेड लैंड। 1534 में जैक्स कार्टियर ट्रैवल डाउन सेंट लॉरेंस रिवर और नेटिव पीपल से मिलता है, और जो 1608 में फ्रेंच फाउंड द कॉलोनी ऑफ क्यूबैक, वो क्यूबैक की कॉलोनी फॉर्म करते हैं। अमेरिकन कॉलोनीज की अगर हम बात करें तो 1507 में अमरीगो डी वेस्पुशी ट्रैवल करता है, ये में नाम पब्लिश हुआ था। 1607 में ब्रिटिश ने कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया बनाया, और 1620 में ब्रिटिश फाउंड प्लाईमाउथ ऑफ मैशेट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, और ये बॉक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है, इसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। So thank you so much. Meet you all in my next video.